बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र पर। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, दर्पण सूत्र हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को बच्चों हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, जहां हमारे पास f फोकस दूरी होती है एंड v हमारा प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u हमारा वस्तु की दूरी होता है। और ये सभी दूरी बच्चों हम लोग गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसे हम लोग निगमन करते हैं, निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो हमें दर्पण सूत्र कैलकुलेट करना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ फिगर बना रहे हैं। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण का बच्चा ध्रुव हो गया, ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया, ये अवतल दर्पण का केंद्र हो गया, और इधर अनंत। बच्चों, ध्रुव, फोकस, केंद्र और अनंत। एक वस्तु को हम C और अनंत के बीच में रख रहे हैं। ये देखिए, इस वस्तु का नाम बच्चा AB। इससे मुखज के समांतर किरण आया और दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से फोकस से चला गई। ठीक, एक किरण और बच्चों हम वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। हमें पता है कि जो किरण वक्रता केंद्र पर आता है, दर्पण से टकराने के बाद इसी पर वापस लौट जाता है। देखिए, वक्रता केंद्र पर गया, इसी पर चला गया, और यहाँ पर एक दूसरा किरण पहले किरण को काट रहा है, तो यही हमारा प्रतिबिंब हो गया। और हम लोग पहले से भी जानते हैं बच्चों कि जब वस्तु को C और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। चलिए, तो ये हमारा प्रतिबिंब बना, इसको काले रंग से बना दिए। ये हमारा हो गया A' और ये हमारा हो गया B'। ठीक, चलिए उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा AB हो गया वस्तु, जिसका प्रतिबिंब A' B' बना है। और हम यहाँ से मान लेते हैं कि जो हमारा आपतित किरण है वो दर्पण के मान लेते हैं बच्चों कि R बिंदु पर दर्पण से टकरा रहा है, यानी अब तक बिंदु R हो गया। तो यहाँ पर हम एक लंब डाल रहे हैं बच्चों, L। ठीक है, और ए और भी करीब लंब को हम डाल सकते थे, क्योंकि अगर किरण बच्चों आपतित किरण एआर जो है हमारा जितना दर्पण के नीचे लेते उतना एल हमारा पी के करीब जाता। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम कुछ चित्र से लिख देते हैं, थोड़ा हल्ला। चलिए देखिए बच्चों, हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वस्तु को C और अनंत के बीच में AB को रखा, जिसका प्रतिबिंब A' B' बन रहा है C और F के बीच में, तो यही लिख लेते हैं। और उससे पहले हम दर्पण को मान लेते हैं बच्चों M या MM' मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं, माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, देख लीजिए, ध्रुव ध्रुव हमारा P है, F मुख फोकस, कॉमा F मुख फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। चित्र में देख सकते हैं, A मेन अवतल दर्पण, P हमारा ध्रुव हो गया, F हमारा मुख फोकस हो गया, C हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया था कि वस्तु को कहाँ रखा था, AB को C और अनंत के बीच में, वो भी लिख देते हैं। हमने एक वस्तु AB को C और
अनंत के बीच में रखा है, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। देख लीजिए फिगर 7 सब एक बार हमने जो लिखा है जो बता देते हैं। माना कि मैंने अवतरण एम एम डैश अवतरण एक अवतरण जिसका ध्रुव P है, P ध्रुव हो गया, F मुख्य फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। अब देख सकते हो फिगर, हमने एक वस्तु AB को C और अनंत के बीच में, वस्तु AB को C और अनंत के बीच में रखा है, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच में, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच में देख सकते हैं बना है, बनता A डैश B डैश लिख देते हैं, A डैश B डैश बनता है। ठीक, अब आप लोग पहले इतना नोट करो, मिटाना है ताकि स्पेस थोड़ा बचे। ठीक है, चलिए हाँ, तो बच्चों सब मिटा देते हैं, दर्पण सूत्र को भी मिटा रहे हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ 4 त्रिभुज का निर्माण हुआ है जिसे हम समरूप कर रहे हैं। पहले देख लीजिए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 को पहले समरूप करेंगे, फिर त्रिभुज नंबर 3 और त्रिभुज नंबर 4 को समरूप करेंगे और आपका फॉर्मूला आपके सामने होगा। ठीक, चलिए तो देख लीजिए, सबसे पहले हम बच्चों त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 को समरूप कर रहे हैं। ठीक, मिटा दिए तो लिख देते हैं प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। बच्चों कोई भी त्रिभुज यदि हमें समरूप करना हो ना तो उसका 2 कोण आप बराबर कर दीजिए। ठीक, तो देख लीजिए सबसे पहले यहां पर आपको कोण ABC यानी देखिए ABC ए वाला कोण 90 डिग्री, इसी तरह से A डैश B डैश, देखिए नीचे से यहां से A डैश B डैश एंड C देख लीजिए 90 डिग्री बन रहा है। तो हम पहले वही लिख रहे हैं कि कोण ABC अर्थात आपको A वाला एंगल, साथ में A डैश B डैश C यानी बच्चा आपको A वाला एंगल बराबर A डैश B डैश C, ये दोनों हो गए 90 डिग्री। इन दोनों त्रिभुज का एक कोण तो बराबर हो गया, अब एक कोण और बराबर कर देते हैं। बच्चों A वाला एंगल देख लीजिए, A वाला एंगल इसको थोड़ा सुन, जो इतना भिजा गया है इसको हम मिटा देते हैं। अब देख लो, हम कर रहे हैं बात कोण ACB, देखिए AC एंड B इस वाला कोण की बात कर रहे हैं। उसी तरह से बच्चों A डैश CB, A डैश CB इस वाला कोण को देखिए, क्या A कोण शीर्षा विमुख कोण है? यस, तो हम लिख रहे हैं बच्चों कोण ACB बराबर A डैश CB डैश, A डैश CB डैश कौन कौन शीर्षा भी मुख कोण। और हम जानते हैं बच्चों के शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होता है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगर आप लोगों को चित्र अच्छी तरह से नहीं दिख रहा बच्चों तो हम आपको बड़ा चित्र बना के दिखा देते हैं। देखिए चित्र को बड़ा करके दिखा देते हैं। ठीक, ये हमारा A हुआ, ये हमारा B हुआ, और ये हमारा B डैश है, और ये हमारा A डैश है, और यहाँ पर बिंदु ये हमारा C है। तो देख लो ABC, ABC ए वाला 90 डिग्री, इसी तरह से A डैश B डैश C, A डैश B डैश एंड C, देख लो ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना। दूसरा बच्चा ACB, ए वाला ACB, इसी तरह से
ए डैश सी बी, देखिएगा ए डैश सी एंड बी, ए वाला देखिए दोनों आपस में शीर्षाई मुक्कोण है, ए वाला आएगा शीर्षाई मुक्कोण। चलिए फिगर मिटा दे, हाँ थोड़ा रहने देते हैं बच्चों। जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हो जाता है ना, तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, भुजा का अनुपात बराबर कर रहे हैं। बच्चा देख लीजिए संगत भुजा, तो यहाँ ये हमारा ए भी वस्तु है और इसका संगत भुजा हो जाएगा ए डैश बी डैश, क्योंकि ये वस्तु की ऊंचाई है और ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो हम लिख रहे हैं बच्चों अनुपात ए बी, इसीलिए क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ओ सॉरी एक मिनट बच्चा, पहले दोनों को लिखना होगा हमें समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, क्यों, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल समरूपता से। ठीक, मेरा कहने का मीनिंग है कि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, इसीलिए हमने लिखा एंगल समरूपता से, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप। जैसे ही समरूप हुआ तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो यहाँ पर संगत भुजा हो गया ए बी और यहाँ पे हो गया ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश। क्यों संगत है, क्योंकि ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है। उसी तरह से बच्चों हम यहाँ इसका संगत भुजा BC का संगत भुजा बी डैश सी हो गया, तो BC अब अट्टा में हम इसका संगत भुजा बी डैश सी लिख रहे हैं। चलिए इसको समीकरण हम एक कर देते हैं, इसको मिटा देते फिगर को। चलिए यहां तक नोट कीजिए, तो बच्चों नोट कर लिए, और इस समीकरण को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए तो ये जो हमारे पास समीकरण आया है वो बच्चा ए बी अवटा में ए डैश बी डैश बराबर में बी सी एंड वटा में बी डैश सी, जिसे हमने समीकरण एक कहा। अब इसे लिख देते हैं। अब बच्चों हमने भी त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज 2 का समरूप किए हैं, अब हम त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 का समरूप कर रहे हैं। ठीक, देखिए मिटा रहे हैं इसको, हमें फिगर और बड़ा बनाना चाहिए था, क्षमा चाहेंगे। ठीक हो गया। चलिए हम त्रिभुज किसको किसको समरूप कर रहे हैं बच्चा, त्रिभुज 3 को और त्रिभुज 4 को। देखिए अब त्रिभुज इसको ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश, या सबसे पहले उधर से लिख देते, इधर से बच्चों त्रिभुज आर एल एफ, त्रिभुज आर एल एफ तथा त्रिभुज यहां से ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो वही दो कोण बराबर कर देंगे। दोनों फिगर को बच्चों हम यहां जूम करके दिखा रहे हैं, आर एल एफ, देखिए ठीक, हाँ, और यहां से ये हमारा ऐसे आया है और इसको हमने आगे बढ़ाया, यस, और इसको यहां मिला दिया। जूम करके बच्चा यहाँ पर हमारा आर है ए बिंदु, और यहाँ से ए वाला हो गया ए, और ए वाला बिंदु हमारा बच्चा ए हो गया एफ, एंड उसके और आगे आए तो मिला बी डैश, और उसके नीचे बच्चों ये हमारा हो गया ए डैश। अब आपको बड़ा दिख रहा होगा। देखिए हम इन दोनों त्रिभुज का समरूप कर रहे हैं, तो समरूप करने का नियम क्या है कि कोई दो कोण बराबर कर दीजिए। तो बच्चा देखिए यहाँ पर ये लैम्ब डाले हैं, यदि हम लिखना भूल गए हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा कि आर एल जो है बच्चों ये लैम्ब डाला गया है किस पर, पीसी अक्ष पर। ठीक, चलिए तो हम यहां से लिख सकते हैं कि भाई कोण आर एल एफ, देखिए आर एल एफ, ए वाला एंगल, साथ में बच्चा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी ए वाला एक दूसरे के साथ कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बराबर में बच्चा ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री।
उसी तरह से बच्चों ये देख लीजिए, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको लिखेंगे आर एफ एल, कोण आर एफ एल बराबर, देखिए इंडिकेट कर देते आर एफ एल, यानी ए वाला एंगल हो गया। उसी तरह से बचा यहां से ए डैश एफ बी डैश, ए वाला एंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, यानी इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों हो गया बराबर बच्चा? शीर्षाभिमुख कोण से, दोनों शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण बच्चा आपस में हमेशा बराबर होता है। देख लीजिए दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गए तो समरूप हो गए, त्रिभुज आर एल एफ समरूप त्रिभुज हो गया बच्चा ए डैश बी डैश एफ से। क्यों? तो यहां लिखना होता है एंगल एंगल समरूपता से, कहने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया। ठीक, चलिए बच्चों इस फिगर को हम बना देते हैं, फिगर हमसे मिट गया। चलिए देख लीजिए फिगर मेरा, ये हमारा आर है, ये एल है, और ये बिंदु हमारा एफ हुआ, और यहाँ बच्चा हमारे पास ए डैश, और यहाँ पर हमारा हो गया बी डैश। और बच्चों जैसे ही समरूप होता है तो फिर क्या किया जाता है? अनुपात बराबर करना होता है, अनुपात बराबर कर देते हैं। देख लीजिए आर एल हम लिख देते हैं आर एल, और इसका संगत भुजा यहाँ हो गया ए डैश बी डैश। उसी तरह से एफ एल बट्टा में इसका संगत बच्चों, इसका संगत हो गया ए वाला भुजा, इसका संगत ए वाला भुजा, तो ये हो गया बच्चों एल एफ या एफ एल बट्टा में बी डैश एफ। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक, अब फिगर को ध्यान से देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि ए बी और आर एल या एल आर आपस में बराबर है। देखिए तो ए बी हमारा क्या है बच्चा, फिगर में देखिए ए बी, ये तो हमारा वस्तु की ऊंचाई है, और आर एल क्या है? ए भी तो हमारा वस्तु की ऊंचाई है। देखिए ए मुखज के किरणें समांतर आई है, और ये हमारा एक्स है, तो इसके बीच में इस वाला दूरी की भी बात करेंगे तो वस्तु की ही दूरी है, वस्तु की ऊंचाई है। अगर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस की बात करें तो ये भी तो वस्तु की ऊंचाई है। मतलब यहाँ से जो समांतर किरण निकली है बच्चों, कहीं पर भी अगर मिला दिया अक्ष से तो वो हमारा वस्तु की ऊंचाई ही होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर एल जो हमारा है वो वस्तु की कौन है? ऊंचाई। ए बी भी वस्तु की ऊंचाई, आर एल भी वस्तु की ऊंचाई। अब बच्चों इसी में हम लिख सकते हैं आर एल की जगह हम ए बी लिख देते हैं, तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ एल बट्टा में बी डैश एफ। समीकरण इसको कह देते हैं बच्चा 3। ऐसा क्यों कहे? देख सकते हैं कि ए बी एल आर के बराबर है, क्योंकि ए बी हमारा वस्तु की ऊंचाई है और आर एल भी हमारा वस्तु की ऊंचाई ही है। अब देख लीजिए ऐसा करने से समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम क्या पाते हैं? पहले से मिटा लीजिए, मिटा लिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, मिटा लीजिए। यस, हाँ मिटा देते हैं। अब समीकरण 3 को बच्चा हम यहां लिख रहे हैं ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर में हमारे पास एफ एल बट्टा बी डैश एफ है। समीकरण हमारे पास ये 3 है, इसको मिटा रहे हैं, नीचे से ऊपर लिख दिए बस। अब समीकरण आप 1 और 3 से क्या देखते हैं? ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बी सी बट्टा बी डैश सी के बराबर है, और ए बी बट्टा ए डैश बी डैश एफ एल बट्टा बी डैश एफ के बराबर है। इसीलिए समीकरण 1 दूसरे में कह सकते हैं कि बी सी बट्टा बी डैश एफ एल बट्टा बी डैश एफ के बराबर है। नहीं तो बच्चा हम क्या कर रहे हैं, ए बी बट्टा, देखिए यहाँ से ए बी बट्टा ए डैश बी डैश का मान कितना है? बी सी बट्टा बी डैश सी। तो यहाँ पर हम ए वाला वैल्यू रख देते हैं ए बी की जगह, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश की जगह हम रख दिए बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर में एफ एल बट्टा में बी डैश एफ। ठीक, ए कहां से आया? ए बी बट्टा ए डैश बी डैश का मान रख दिया ऊपर से। देखिए समीकरण 1 में ए बी बट्टा ए डैश बी डैश का मान बी सी बट्टा कितना है? बी डैश सी, वही मान हम यहाँ रख दिए। अब बच्चों चीर परिपाटी का प्रयोग करके सभी का मान बारी बारी से रखना है, गर्मी का प्रभाव। ठीक, चलिए तो देख लीजिए हमारा पहले बीसी क्या है? बीसी बच्चों अगर बीसी की बात करें
फिगर की नितांत आवश्यक है बच्चों, इसलिए चलिए बी सी, बी एंड सी, ये तो कुछ नहीं हमारा है, हम लोग पढ़े हैं दर्पण में कि सर दर्पण में हमारा ध्रुव होता है और ये फोकस होता है और एक केंद्र होता है और इसके बाद अनंत होता है कि नहीं। लेकिन बीसी ये तो कुछ नहीं है, तो क्या कीजिए सभी दूरी आप ध्रुव से नापिए, चिन्ह परिपाटी बता चुके हैं, वीडियो के रेगुलर देखिए मजा आएगा। तो बीसी को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी, यहां से बीपी माइनस पीसी, हम लिख रहे हैं बच्चों बीपी माइनस पीसी, हम बीसी को लिख सकते हैं। क्यों? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां देखिए, ये हमारा, यहां पर हमारा बच्चा बी है और ए बिंदु यहां पर हमारा सी है और ए हमारा यहां पर ध्रुव है। ठीक, देखिए हमको इस वाला डिस्टेंस को लिखना है, इस डिस्टेंस को। तो बच्चों आदि पूरे डिस्टेंस में से पी से बी के डिस्टेंस में से आदि बच्चा हम ए वाला डिस्टेंस मिटा दे तो बच गया बी सी। मिटाने का मतलब घटा देना है, तो हमने बस वही किया है बच्चा। क्या किए हैं, बीपी में से, बी से पी का ये जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस में से ये हमारा बी है, ये हमारा पी है और ये हमारा सी है। हमने क्या किया, पीसी का डिस्टेंस, पी से सी का डिस्टेंस घटा दिया, मिटा दिया, तो देखिए बच गया बी सी। यस, चलिए अब बच्चों नीचे बी डैश सी, इसको देख लीजिए, ये कुछ है, ये हमारा बी डैश है, ए सी, ये भी कुछ नहीं है, तो सभी दूरियां ध्रुव से नाप के इसको कुछ लिख रहे हैं। देखिए ए हमारा, फिगर सभी को नीचे जूम करके दिखा रहे हैं, ए बच्चा ये हमारा सी हो गया, उसके बाद यस ये हमारा बी डैश है और ये हमारा बच्चा ध्रुव। याद रखिएगा कि सभी दूरी हमें ध्रुव से ही नापना है। अब बच्चों हमें लिखना है किसको, बी डैश सी को, फिर इसी तरह से बी डैश सी को हम लिख सकते हैं कि पीसी, टोटल पीसी में से बच्चों अगर पी डैश बी को घटा दे तो क्या बचेगा, फिगर देख लीजिए, हमारा यहां से ये हमारा सी हुआ और ये हमारा पी हुआ, टोटल डिस्टेंस पीसी, और पीसी में से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कहीं हमारा बी डैश है, पी बी डैश को यहां से ए वाला डिस्टेंस पी बी डैश का था, ई डिस्टेंस को अगर हम बच्चों इस दूरी को अगर हम मिटा दे तो देखिए तो सी बी डैश बच जाता है, मिटाने का मतलब घटा दे, तो बस वही लिख दे रहे हैं कि हम लिख सकते हैं सी बी डैश को पी सी माइनस पी बी डैश। चलिए नेक्स्ट बच्चों एफ एल, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चा। एफ एल मतलब यहां से ए वाला डिस्टेंस, सोचिए आदि बिंदु एल बच्चा, ये हमारा ध्रुव के बहुत नहीं काटा जाता है, जो बिंदु एल देख रहे हैं यहाँ पे, ए वाला बिंदु एल, ए बिंदु एल ध्रुव के बहुत नहीं काटा जाता। लंब हम डाल रहे हैं, देख लीजिए यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मुंह खर्च देखिए, यहां से समांतर आया तो आप लंब डाले हैं, तो ए हमारा आर, ए हमारा एल और ए हमारा एफ है और ये हमारा ध्रुव है। अभी आप लोगों को कितना दूर लग रहा है कि देखिए ध्रुव से बहुत दूरी पर बिंदु है, एग्जैक्टली है। अब बच्चों ये जो मुखज के समांतर किरण ले रहे हैं, अगर हम बहुत और नीचे ले अक्ष के तब, देखिए अक्ष के बहुत करीब में ले तब, देखिए अब हमारा जो लंब होता है और एल, देखिए बिंदु एल कितना क्लोज चला गया बिंदु पी के, उसी तरह से यदि और नहीं कटा कर ले रहे बच्चों तब तो एग्जैक्टली पी बिंदु ही एल बिंदु हो जाए। कहने का मतलब है यदि हम वस्तु बहुत छोटा लेंगे तो उससे जो किरणें निकलेगा वो लगभग ध्रुव के पास ही जाएगा। यस, इसीलिए हम बच्चों हम लिख सकते हैं कि P से L का दूरी और P से F का दूरी आपस में कौन सी होगा, बराबर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बच्चा PL को PF लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि FL यहाँ से A वाला डिस्टेंस एंड FP, इसे हम PF का देते हैं, आपस में दोनों की दूरी यहाँ से FL और यहाँ से E दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर लिया गया है किरण, इसीलिए बहुत दूर लग रहा है, लेकिन अगर बहुत निकट लेंगे ना तो बहुत क्लोज हो जाएगा। बच्चों B डैश F को कैसे लिखें, देखिए हमारा B डैश F ए हमारा है, ए वाला डिस्टेंस, तो फिर से B डैश F लिखने के लिए हम नीचे आपको फिगर बना देते हैं। ए वाला बिंदु हमारा बच्चा ये B डैश हो गया और ए वाला बिंदु आपको
एफ हो गया और ए वाला आपका ध्रुव हो गया, सभी तो ध्रुव से ही नापना है। हमें लिखना है बी डैश एफ को, बच्चों इसको लिखना है, तो फिर कैसे लिखें, टोटल पी बी डैश में से यदि बच्चों पी एफ घटा दे तो आपको बी डैश से बच जाएगा। यस, टोटल डिस्टेंस में से, इस टोटल डिस्टेंस में से ये हमारा बी डैश हुआ, ये हमारा एफ हुआ, ये हमारा पी, तो टोटल डिस्टेंस में से बच्चों मतलब पी बी डैश में से, ठीक, हमने पी एफ, पी से एफ ए वाला डिस्टेंस घटा दिया है, तो देखिए कितना बचा, पी बी डैश बचा। अब इन सभी का प्रयोग हम लोग चिन्ह परिपाटी के माध्यम से करते हैं। देखिए इसमें कौन क्या है, पहला बी पी, बच्चा देखिएगा बी एंड पी, तो ध्रुव से दूरी नापिए, ध्रुव से हम लोग चलना शुरू किए और ए वाला दूरी, ये तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो वस्तु को रखा गया है, मतलब ध्रुव से ए वस्तु की दूरी है, तो बच्चों वस्तु की दूरी के लिए हम लोग यू लेंगे, और सब चीज यहाँ चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है, आप जाकर चिन्ह परिपाटी का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ध्रुव वस्तु की दूरी को बच्चों हम यू से सूचित करते हैं, और एक्स के चूंकि इस साइड में है तो इसीलिए यहाँ पर हमारा माइनस होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस लिए, बीच में माइनस कैसा है, पीसी क्या है, पी से सी का डिस्टेंस, ये हमारा ध्रुव है और इसी है, तो ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि एक बराबर आर बटा 2, तो यहाँ से आर अगर निकाले बच्चों तो 2f हो जाएगा, यानी पीसी को हमको लिखना होगा 2f। लेकिन चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमारा फोकस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्यों लिए, चिन्ह परिपाटी के साथ, ये जो देख रहे हैं दर्पण, दर्पण की इधर की सारी की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक। चलिए, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी, सब माइनस लेना है। इसी तरह से पीसी, पी से सी, देखिए पी से सी का दूरी, ये तो हमारा ध्रुव और केंद्र तो हो गया वक्ता केंद्र, तो वक्ता केंद्र की जगह कितना लिख देंगे 2f, लेकिन चिन्ह परिपाटी के सामने माइनस लिखना होगा। उसी तरह बीच में माइनस पी बी डैश, ये हमारा पी बी डैश, पी ध्रुव और बी डैश, यहाँ तो हमारा प्रतिबिंब आ रहा है, देखिए तो ये प्रतिबिंब है और ये ध्रुव है, मतलब ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों भी लिखेंगे, क्योंकि दर्पण के इस अक्ष में है, इसीलिए हमें माइनस लिखेंगे, बराबर, ठीक। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए पी एफ क्या है, ये हमारा P और ये हमारा F, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो हम यहाँ लेना होगा F, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हमें माइनस लेना होगा। पी बी डैश, ये हमारा P और ये हमारा B डैश, तो ये हमारा ध्रुव है और यहाँ पर हमारा इमेज का निर्माण हुआ है, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, यानी भी, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस, फिर बीच में माइनस, ध्रुव पी एफ, मतलब P एंड F के बीच की दूरी, P क्या है ध्रुव, F क्या है फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, तो फोकस दूरी को हम कौन सी लिखेंगे F, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें माइनस F लिखना होगा। अब ऊपर से सभी मिटा देते हैं बच्चा, यस, फिगर की भी अब हमें जरूरत नहीं है, मिटा रहे हैं, यस, मिटा दें। चलिए, अब बच्चा ये हमारा हो गया माइनस का u, माइनस माइनस प्लस का 2f, और y में छोटी f है, और माइनस का 2f, और माइनस माइनस प्लस का v, और बराबर है बच्चा माइनस का f और माइनस का v और प्लस का f। अब क्रॉसिंग रूल गुना कर रहे हैं, इसको भी मिटा दिए, क्रॉसिंग रूल गुना, यहाँ से u गुना v बराबर बच्चा माइनस गुना माइनस, पहले प्लस हो गया तो u v प्लस, u गुना f, ये माइनस ये प्लस, तो बच्चों माइनस u f आ जाएगा। अभी प्लस गुना माइनस, पहले u से इन दोनों में किए, अब 2f से इन दोनों में करना, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2f एंड v। इसी तरह से अब इससे इसमें हो गया, अब इससे इसमें करना, तो प्लस गुना प्लस 2f बराबर करेंगे तो 2f स्क्वायर। बच्चों इसको मिटा देते हैं, फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब यहां से गुना करना है, तो बच्चों सबसे पहले माइनस माइनस प्लस 2f गुना f बराबर आ जाएगा बच्चा 2f स्क्वायर। इसी तरह से प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस f गुना v बराबर f v। बच्चा इधर 2f स्क्वायर प्लस है और इधर भी 2f स्क्वायर प्लस है, तो 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस है, इस साइड लेकर आइए, 2f स्क्वायर इस साइड प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 2f स्क्वायर कट गया, 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब क्या कर रहे हैं, इस साइड
हमारे पास यू भी बच गया माइनस यू एफ बच गया एंड इसको उस साइड भेज देते बच्चा। तो ये माइनस का 2f भी है तो इस साइड आ जाएगा प्लस का 2f भी और इस साइड में बचा माइनस का f भी है। इसी तरह से यू भी एंड यू एफ बराबर 2f भी में से घट गया एक f भी तो बचेगा f एंड v। अब बच्चों सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर सभी पद में यू भी एफ से भाग दे रहे हैं। देखिए इसमें भी हम यू भी एफ से भाग दे दिए, इसमें भी यू भी एफ से भाग दे दीजिए, यू भी एफ दोनों तरफ सभी पदों में दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर। तो बच्चों यहां से यू भी कैंसर, यहां से यू एंड एफ कैंसर भी बच जाएगा, यहां से एफ एंड भी कैंसर। तो यहां बच गया 1/f माइनस यहां बच गया 1/v और यहां बच गया बच्चा 1/u। ठीक, अब मिटा दें, हाँ मिटा दें। चलिए अब यहां से देख लीजिए बच्चों 1/f बराबर इस साइड माइनस के 1/v है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 1/v हो गया प्लस का, अब प्लस में 1/u। देख लीजिए बच्चों यही हमारा हो गया दर्पण सूत्र। तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो को आप पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, जय हिंद जय भारत।